हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग ड्राउनिंग पढ़ेंगे। इसको हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिको लीगल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्राउनिंग क्या है। ठीक है, ड्राउनिंग इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सफिक्सियल डेथ, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी के होने के कारण जो डेथ होती है उसे एस्फिक्सियल डेथ कहते हैं। तो ये उसका एक टाइप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जनरल होता है कि जो वाटर होता है वो लंग्स में फिल हो जाता है। ठीक है, और जो उसके विक्टिम के जो एयरवेज हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर पाते हैं। क्यों काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लिक्विड एयर इंटरफेस हो जाता है, उनमें जो है ना वो लिक्विड भर जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो होता है विक्टिम कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये होता है मोटा मोटा, हम लोग ने एक मोटी तरह से देख लिया कि ड्राउनिंग में होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, ड्राउनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सियल डेथ। ठीक है, हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं एस्फिक्सियल डेथ, ऑक्सीजन की कमी के होने के कारण जो होती है। ठीक है, वेयर एयर एंट्री इनटू लंग्स इज प्रिवेंटेड ड्यू टू सबमर्जन ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल इनटू वाटर और एनी फ्लूइड मीडियम। किसी भी फ्लूइड मीडियम में जब माउथ और नॉस्ट्रिल सबमर्ज हो जाता है, उसके कारण जो उसके विक्टिम के पैसेज हैं, ठीक है, एयर एंट्री के जो पैसेज हैं जो लंग्स को जाते हैं, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण लंग्स को ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउनिंग कितने तरह की होती हैं। ड्राउनिंग दो टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है टिपिकल ड्राउनिंग या वेट ड्राउनिंग, और एक होती है एटिपिकल ड्राउनिंग। तो टिपिकल ड्राउनिंग क्या होती है? टिपिकल ड्राउनिंग मतलब ये होता है कि जो वाटर होता है वो लंग्स में एंटर कर जाता है, और जो एटिपिकल ड्राउनिंग होती है उसमें जो होता है वाटर जो है वो डू नॉट एंटर इन लंग्स। ठीक है, जो वाटर है वो लंग्स में एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक है, जो टिपिकल और वेट ड्राउनिंग है इसके भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है कि फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और एक होता है सी वाटर ड्राउनिंग। ठीक है, और जो एटिपिकल टाइप है इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे ड्राई ड्राउनिंग हो गया, इमर्सन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, सेकेंडरी ड्राउनिंग हो गया। ये तीनों टाइप के ड्राउनिंग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होती है टिपिकल ड्राउनिंग। ठीक है, टिपिकल ड्राउनिंग की डेफिनेशन देखिए हम लोग। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज एंड लंग्स, ये देखिए ये डेफिनेशन है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज एंड लंग्स बाय फ्लूइड, इट इज़ नोन एज वेट ड्राउनिंग। ठीक है, टिपिकल ड्राउनिंग को ही वेट ड्राउनिंग कहते हैं, हम लोग देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो एयर पैसेज और लंग्स होता है उसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण उसको मतलब कि सांस नहीं ले पाता है विक्टिम और डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है। ठीक है, ये हमारी कैपिलरी है, और ये कैपिलरी के अंदर ये है आरबीसी। ठीक है, ये हमारा आरबीसी का सेल है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो इसमें जब विक्टिम फ्रेश वाटर में जाता है या फिर फ्रेश वाटर में किसी भी तरह से फ्रेश वाटर में विक्टिम जब चला जाता है, तो उसका जो होता है उसका हीमो डाइल्यूशन होता है। ठीक है, वाटर यहाँ पे ढेर सारा गया तो उसका जो हीमो डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, हीमो डाइल्यूशन से क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर का है वो कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। ठीक है, सबसे पहले कैपिलरीज में एंटर करने से उसका हो जाता है हीमो डाइल्यूशन। ठीक है, उसका हीमो डाइल्यूशन हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्ट में ओवरलोड हो गया, उसको उस पर ओवरलोड पड़ता है। ठीक, जैसे जब उस पर ओवरलोड पड़ेगा तो उसमें एक प्रोसेस चालू हो जाता है जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, और फिर उसके बाद विक्टिम की डेथ हो जाती है। इसी तरह एक और मैकेनिज्म होता है जो स्टार्ट होता है। ठीक है, जब फ्रेश वाटर पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर करता है तो उसका जो होता है वो प्लाज्मा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसका प्लाज्मा डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसका प्लाज्मा डाइल्यूशन चालू हो जाता है। उसके बाद जो आरबीसी होती है वो बस्ट चालू हो जाती है, वो उसमें बस्टिंग चालू हो जाती है। ठीक, उनकी बस्टिंग से क्या होता है कि जो पोटेशियम है वो आरबीसी से निकल आता है और हाइपर कैलेकेमिया हो जाता है। हाइपर कैलेकेमिया भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एक कॉज होता है, जिससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है और एज अ रिजल्ट डेथ हो जाती है। तो दोनों में जो मेन कॉज है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट द एंड होता है और जिससे डेथ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सी वाटर ड्राउनिंग। सी वाटर ड्राउनिंग क्या होता है? सी वाटर ड्राउनिंग में देखते हैं क्या होता है। सी वाटर ड्राउनिंग में जो होता है कि
सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं। तो सी वाटर में जब विक्टिम डूबता है तो उसमें से जो सॉल्ट्स निकल करके वो कैपिलरी में आ जाते हैं, Na और Mg, ठीक है। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सी वाटर पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर करता है, जिससे हाइपर नाइट्रीमिया कंडीशन हो जाती है। Na और Mg जाएंगे, ठीक है। तो इस पे हाइपर नाइट्रीमिया, Na की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हाइपर नाइट्रीमिया की कंडीशन हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हाइपर नाइट्रीमिया की कंडीशन, तो ये मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। तो ये एज अ रिजल्ट हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, जिस कंडीशन को हम लोग ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और जब हार्ट रेट डाउन हो जाएगा तो वो एक डेथ का कारण हो जाएगा, ठीक है, जिससे विक्टिम की डेथ हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं एटिपिकल ड्राउनिंग। एटिपिकल ड्राउनिंग क्या होता है? एटिपिकल ड्राउनिंग होती है कंडीशन इन विच वेरी लिटिल और नो इनहेलेशन ऑफ वाटर इन एयर पैसेज एंड इंक्लूड ड्राई ड्राउनिंग, ठीक है, इमर्सन सिंड्रोम, सबमर्सन ऑफ एन अनकॉन्शियस एंड सेकेंडरी ड्राउनिंग, ठीक है। एटिपिकल ड्राउनिंग में ये होता है कि जो एयर पैसेज होता है उसमें जो डेथ होती है वो पानी की एयर पैसेज में आने की वजह से नहीं होती है, या फिर बहुत कम ही पानी मिलता है। तो इसमें होता क्या है देखते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ड्राई ड्राउनिंग का मैकेनिज्म ये होता है कि देखिए, जो वाटर है डू नॉट रीच टू द लंग, या तो वेरी लिटिल वाटर रीच टू द लंग, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जो वाटर है वो फेरिंग्स और लैरिंग्स में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लैरिंजोस्पाज्म होता है। लैरिंजोस्पाज्म आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है। लैरिंजोस्पाज्म होता है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें जो लैरिंग्स की जो मसल्स हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कॉज वैगल इनहिबिशन, उसको सांस लेने में फिर से दिक्कत हो जाती है, वैगल इनहिबिशन होता है, ठीक है, वैगल इनहिबिशन होता है, ठीक। जिससे क्या होता है, विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं लैरिंजोस्पाज्म जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं इमर्सन सिंड्रोम। इमर्सन सिंड्रोम क्या होता है? इमर्सन सिंड्रोम होता है हाइड्रोक्यूलेशन, मतलब कि व्हेन विक्टिम सडनली एंटर इन कोल्ड वाटर एंड व्हेन वाटर रीचेस टू ईयर एंड नोज एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वेगल इनिबिशन होता है, ठीक, वैसे वेगल शॉक में जाता है और डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब विक्टिम जो है ठंडे पानी में एकदम से तुरंत अचानक से ठंडे पानी में चला जाता है और उसकी जो ईयर और नोज से पानी होता हुआ, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे भी वेगल इनिबिशन होता है, जिससे वैसो वेगल शॉक आता है, ठीक है, और डेथ हो जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम। पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम या तो सेकेंडरी ड्राउनिंग या नियर ड्राउनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम है, ठीक है, जो विक्टिम है, विक्टिम सर्वाइव फॉर 24 आवर आफ्टर एपिसोड ऑफ ड्राउनिंग, मतलब कि उसको डूबने से बचा लिया गया है, ठीक है, वो सर्वाइव कर गया है। लेकिन उसके बाद उसको मेडिकल मतलब कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ठीक है। तो उसमें उसके सर्वाइव करने के 24 घंटे के अंदर जो डेथ होती है उसे हम लोग पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम या सेकेंडरी ड्राउनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल डेथ है ये क्यों होती है, ठीक है, ये जो डेथ है ये क्यों होती है, ये होती है ARDS के थ्रू, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, निमोनिया के थ्रू हो जाती है, सेप्सिस के थ्रू होती है, एंसेफेलोपैथी के थ्रू होती है, या तो सेरिब्रल एडिमा के थ्रू होती है, ठीक है। इन सब कारणों से जो व्यक्ति की जो पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम या सेकेंडरी ड्राउनिंग, जो नियर ड्राउनिंग डेथ होती है, ये इन सब कारणों से होती है। इसके बाद देखते हैं कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ के कॉज क्या होते हैं, ठीक है। एक तो एस्फिक्सिया से डेथ होती है जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, दूसरी होती है कार्डियक अरेस्ट से होती है, ठीक है, तीसरी लैरिंजोस्पाज्म जो लैरिंग्स के में होता है इससे होती है, और जो चौथा है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये चार प्रोसेस अकर होते हैं जिससे डेथ होती है। इसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि व्यक्ति को जो मतलब कि बचा लिया गया, ठीक है, उसके बाद जो उसके जो सिम्टम्स होंगे तो वो क्या होंगे। मान लीजिए व्यक्ति डूब रहा था, उसको बचा लिया गया, तो इस ड्राउनिंग कैसे पता चलेगा, मतलब ये ड्राउनिंग है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि ये डूब रहा था। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है कन्फ्यूजन अलॉन्ग विथ ऑडिटरी एंड विजुअल हेल्यूसिनेशन, ठीक है, उसको कन्फ्यूज़न होगा, उसको हेल्यूसिनेशन होगा, वो 2 सेकेंड मतलब कि थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप बैठ जाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था अभी, समझे। आओ इसके बाद देखते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग। मान लीजिए कोई विक्टिम है वो डेथ
डेथ हो गई, ठीक है। तो उसको कैसे पता करेंगे कि ये मतलब कि इसकी जो डेथ है वो ड्राउनिंग से ही हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग उसकी एक्सटर्नल फाइंडिंग देखेंगे। उसकी एक्सटर्नल फाइंडिंग में देखेंगे जो फेस है वो पेल होगा, बिकम ब्लोटेड होगा, डिस्कलरेशन होगा विथ प्यूट्रिफिकेशन। तो जो उसका फेस होगा ना वो पेल होगा और वो ब्लोटेड होगा, सूजा हुआ होगा, फूला होगा। उसके जो स्किन पे जो चेहरे का कलर है वो उड़ा हुआ होगा। इसके बाद देखेंगे साइनोसिस जो होती है वो प्रेजेंट होगी उसमें। आंखें या तो आधी बंद होगी या तो पूरी बंद होगी। उसके जो प्यूपल हैं वो डायलेटेड होंगे। जो टंग होगी वो प्रोट्रूटेड होगी और स्वेलन होगी। उसका जो फ्रोथ है वो म्यूकाइड होगा, फाइन थिन वाइट शेविंग लाइक फ्रोथ, मतलब कि जो सांप वाप काटने पे निकलता है उससे बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, फोटो में देख सकते हैं कैसा निकलता है फ्रोथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्यूटिस एसर्निया, ठीक है। उसका जो क्यूटिस एसर्निया ये एक सिम्टम है, ये भी नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो उसकी इंटरनल फाइंडिंग होंगी वो क्या होंगी, ठीक है। जो इंटरनल फाइंडिंग होंगी वो होगा कि जो लंग्स होंगे वो हैवी होंगे, लंग्स हैवी होंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए, इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम ऑफ ड्राउनिंग, दिस कंडीशन इज नोन एज एम्फाइसीमा एक्वासम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पॉल्ट ऑफ हेमरेज, ठीक है। पॉल्ट ऑफ हेमरेज क्या होता है, ये होता है सब प्लूरल हेमरेज होता है, ठीक है। ये एक तरह का सब प्लूरल हेमरेज होता है। वॉशरमैन हैंड ये भी एक है, जिसमें जो होता है जो स्किन, पाम और सोल की जो स्किन है, ठीक है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो इसको कैसे हम लोग मतलब डिराइव करते हैं, टाइमिंग कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए एक WBSQTG ये कोड होता है, ठीक है। इसको देखते हैं तो इसको आप लोग कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है। देखिए रिंकलिंग जो होती है, फिर उसके बाद रिंकलिंग, जो स्किन पे जो रिंकलिंग नज़र आती है, अगर वो नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो 2-3 आवर तक रहती नज़र आती है। फिर उसके बाद जो ब्लीचिंग है, ठीक है, जो उसका वाइटिश होता है, जो डेथ है, ठीक है, जो डेड बॉडी है उसमें अगर ब्लीचिंग हो रही है तो इसका मतलब उसे पानी में रखे हुए 12 घंटे हो गए। शॉर्टनिंग है तो उसका मतलब वो 2 दिन से है पानी में। क्यूटिकल पीरियड ऑफ है उसके, अगर क्यूटिकल उसके पीरियड ऑफ है तो वो 3-4 दिन से वाटर में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर ड्राउनिंग, ठीक है। हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि मान व्यक्ति की मौत जो है वो डूब के हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम है वो उसको मर्डर कर दिया जाता है बाहर कहीं पे, और फिर उसके बाद उसको ड्राउनिंग से डेथ दिखाने के लिए उसको पानी में फेंक दिया जाता है। तो ये चीज कैसे पता करेंगे, तो ये चीज सबसे पहले पता करेंगे गेटलर टेस्ट से, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट होता है गेटलर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हम लोग क्लोरीन कंटेंट को चेक करेंगे। इसके बाद MGN स्टोंटियम टेस्ट, इसमें क्या होता है, इट कंफर्म वेदर द ड्राउनिंग कॉज्ड बाय फ्रेश वाटर और सी वाटर, ठीक है। तो MG स्टोंटियम टेस्ट से ये पता चलता है कि जो डेथ हुई है वो फ्रेश वाटर से हुई है या सी वाटर से हुई है। अगर उसकी डेथ फ्रेश वाटर से हुई होती है तो जो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो लेस देन 25% होगा, ठीक है। और अगर उसकी जो डेथ है वो सी वाटर से हुई है तो जो उसका प्लाज्मा कंटेंट है वो 25% से ज्यादा होगा। इसके बाद एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग होता है तो इसमें क्या होता है, ड्राउनिंग ऑफ द डेथ हो जाती है, ड्राउनिंग डेथ। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है, ठीक है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग, उसका जो टेस्ट होता है वो होता है डायटम टेस्ट। डायटम टेस्ट होता क्या है, तो देखिए पानी में यूनिसेल्युलर एल्गीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। पानी में यूनिसेल्युलर एल्गी प्रेजेंट होती है। इनके पास क्या होता है, एक हार्ड कोट सिलिका होता है। तो ये जब ये पानी होता है वो लंग्स के थ्रू चला जाता है, ठीक है, और लंग्स के थ्रू वो हमारे सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे क्या होता है जो यूनिसेल्युलर एल्गी का जो सिलिका होता है इसके डायटम्स भी पहुंच जाते हैं। तो हम लोग उसके सर्कुलेशन से ब्लड निकाल करके उसका डायटम टेस्ट करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी जो डेथ हुई है वो ड्राउनिंग से हुई है या नहीं हुई। मान लीजिए उसको मर्डर करके पानी में डुबा दिया गया हो, तो इससे क्या होगा कि उसके लंग्स तो काम कर नहीं रहे थे। जब लंग्स नहीं काम कर रहे थे तो जो ये एल्गी है वो सर्कुलेशन में पहुंचा ही नहीं। जब लंग्स नहीं काम कर रहे तो सर्कुलेशन में पहुंचा नहीं, तो जब सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा तो फिर ये डायटम टेस्ट में सर्कुलेशन में डायटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, शायद डायटम्स को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसका पहले बाहर मर्डर हुआ है, फिर उसके बाद उसको पानी में फेंका गया या फिर रखा गया है। तो अगर दोस्तों ये मैंने थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट अपनाया है, अगर आपको इस तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताएं। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जल्दी से जल्दी मैं मतलब कि उसको दूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें।
एंड थैंक यू सो मच।